Class 10th Statics Chapter 14 Basic Problem of Statics. Basic concept of statics. Here सबसे फर्स्ट है स्टैटिक्स, जो कि हमारा चैप्टर है. व्हाट आर द मीन्स स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स से हम क्या समझते हैं. स्टैटिक्स अगर हम डिफाइन की बात करें तो इट इज द साइंस in which we study the method and techniques used in collection, organization, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. हमने स्टैटिक्स के बारे में ये जाना कि स्टैटिक्स जो है एक साइंस है जो कि स्टडी करते हम मेथड, टेक्निक्स यूज करते हैं किसी भी चीज़ का कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी संस्था का, किसी स्कूल का, और कहीं किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन डाटा, फिर प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंटेशन करने के तरीके, एनालिसिस करना कि कितना हमारा जो कलेक्शन है उसमें कितना हमारा एनालाइज करना, और इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, जो भी न्यूमेरिकल डाटा है उसका कलेक्शन को, डाटा को बनाने का एक ईज़िली कंसेप्ट है जिसको हम स्टैटिक्स में जानते हैं. इसमें दूसरा, स्टैटिक्स के लिए कई मेथड्स यूज़ करेंगे हम लोग, जैसे कि रो डाटा. Here it is collection of actual information used to make logical interpretation. Friends, रो डाटा इट इज़ द कलेक्शन जो होता है हमारा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये जो है ग्रुप में बच्चों का हो सकता है, स्टूडेंट्स का हो सकता है, और कलेक्शन मार्केट में हो सकता है, एनी इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकता है. तो मेक ए लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, एक लॉजिकल हम
इंटरफ्रेंस बना लेते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर ये है। हम एग्जांपल यूज़ करके बताते हैं। रो डाटा एग्जांपल इज दैट here height of we take height of 5 students. Students here, let one size is 161 centimeter, 162 centimeter and 163 centimeters and 164 centimeter and 165 centimeter we take. Here all are heights of students. दिस इज़ रो डाटा, यानी कि हमें कलेक्शन जो है हमें पता है, हम 5 स्टूडेंट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम वेट भी कर सकते हैं, वेट ऑफ स्टूडेंट ले सकते हैं, वेट ऑफ स्टूडेंट सम लेट 45 kg and all are centimeters. Here height is all in centimeter and weight of student 45 kg, 48 kg and 49 kg, 50 kg and 55 kg. So it's all weight of students. ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, रो डाटा बनाया जा सकता है। इसके बाद हमारा आता है सेंटर टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी। We study about certain numerical representation of the ungrouped data called central tendency. Here यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है, जो कि हम स्टडी करते हैं सर्टेन न्यूमेरिकल, कुछ भी हमारे को जो गिवन नंबर्स हैं, डाटा हैं, सर्टेन का मतलब निश्चित आकृति में कुछ नंबर दिए जा रहे हैं, उन नंबरों का रिप्रेजेंटेशन है। अनग्रुप डाटा है, ये भी नहीं पता कि वो डाटा कहाँ से लिया गया है, अनग्रुप डाटा कलेक्शन है, उसका हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, जो कि अलग अलग मेथड से निकालते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी को अर्थमेटिक मीन से जो हम निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। सेकंड जो है हमारा मीडियन निकालते हैं और थर्ड जो है हम मोड के फॉर्म में आंसर निकालते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी अगर कहा जाए, मीडियन किस में आ रहा है, मोड किस में आ रहा है, अर्थमेटिक मीन्स किस में आ रहा है, तो ये सारा चीज़ें सेंट्रल टेंडेंसी है। यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी मतलब हम सेंटर निकालते हैं और डाटा का सेंटर क्रिएट करते हैं। वी स्टडी सर्टेन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, कुछ भी रिप्रेजेंटेशन हो, अनग्रुप डाटा हो, उसका हम सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हैं बाय द अलग अलग मेथड से, अर्थमेटिक मीन से, मीडियन से, मोड से, इसे हम सेंट्रल टेंडेंसी
निकाल सकते हैं। अब मीन्स की बात हो रही है, तो मीन्स ऑफ रो डाटा कैसे निकाला जाएगा? मीन्स ऑफ रो डाटा, मीन्स ऑफ रो डाटा, व्हाट इज दिस? देखेंगे इसको। द मीन्स ऑफ रो डाटा, अभी हमने रो को समझा, जैसे कि कोई भी चीज़ हो सकता है, केजी में आ सकता है, सेंटीमीटर में आ सकता है हाइट, या कहीं से भी हमने कलेक्शन लिया तो उसका हम एक रो डाटा बनाते हैं। तो यहाँ पर द अर्थमेटिक मीन्स of value is, arithmetic means of values is the sum of the values of all the observation divide by the total number of observation मीन्स रो डाटा, जो मीन्स अर्थमेटिक वैल्यूज़ है, जो भी वैल्यूज़ है, जो भी डाटा है, इस सम ऑफ द वैल्यूज़, उन सब वैल्यूज़ का सम, ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो करने से हमारा मीन रो डाटा आता है। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, दिस इज अ मीन, एंड हेयर मीन, और इसको कलेक्शन जो डाटा है हमारा कुछ भी हो सकता है। हेयर x1 इज़ ए वन कलेक्शन, x2 एंड x3, और कहाँ तक हो सकता है इसका भी नहीं हमारे को नहीं पता, ये xn तक जा सकता है। तो हम इसका जो है यहाँ लिखेंगे मीन निकालने के लिए कि अर्थमेटिक मीन जो है, फर्स्ट लिखेंगे सम ऑफ वैल्यूज ऑफ डाटा of all observation data oblique divide by number of total number of observation। सो अगर हम इसको शो करें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक नंबर है हमें नहीं पता, लेकिन यह है कि हमने xn तक हमने उस नंबर को लिया, डिवाइड किया बाय नंबर ऑफ n से। हेयर अगर हम इसे शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हम समीशन का यूज़ करते हैं, दिस इज़ ए समीशन xi अपॉन समीशन अपॉन n समीशन ऑफ xi अपॉन n। समीशन जो है हियर हमें समझना है, समीशन जो ये वर्ड लिया गया है समीशन, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक लेटर में इसका यूज़ होता है, इसको अगर इसको हम समीशन को इस
नंबर्स को हम क्या कहेंगे, कैपिटल सिग्मा के, कैपिटल हमारा कैपिटल सिग्मा है। कोई पूछे क्या है तो कैपिटल सिग्मा है ये, जिसका मीनिंग जो है which means summation, जिसका मतलब है समीशन यानी जोड़। और हम x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक जा रहे हैं, तो अगर हम ये शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे इन सब का जोड़ जो है समीशन xi है। और नंबर ऑफ कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, कहाँ तक नंबर है वो n नंबर तक है, तो n से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमने मीन फाइंड कर लिया। तो दिस इज और मीन रो डाटा हो गया। हम मीन रो डाटा इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद मीन रो डाटा के बाद अनग्रुप डाटा। हियर मीन of ungroup data. Here if x1 x2 x3 this is number dot dot xn तक अकर में होना with the फ्रीक्वेंसी हमारा f1 है, f2 है, f3 है, और ये fn तक है यानी f नंबर तक है। सो रेस्पेक्टिवली सो मीन को हम मीन निकाल रहे हैं जो कि अनग्रुप डाटा था, तो हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा होगा f1 को x1 से गुणा करेंगे, जैसे कि रेस्पेक्टिवली f1 मल्टीप्लाई x1, फिर f2 को मल्टीप्लाई देंगे x2 से। सो दिस इज़ f1 n मल्टीप्लाई xn तक हम जा सकते हैं इसको। सो हम लिखेंगे मीन अनग्रुप डाटा का मीन निकालना है हमारे को, तो f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3, सो दिस इज नंबर इज fn xn डिवाइड दिस नंबर इज डिवाइड ऑब्लिक f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 fn। सो इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे f1 x1 f2 x2 f3 x3 डॉट डॉट fn xn को, तो हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो इसे समीशन लिखेंगे, समीशन fi xi। जो i है वो नंबर्स क्रिएट कर रहा है fi xi ऑब्लिक समीशन fi। सो fi को हम लिख सकते हैं समीशन fi xi ऑब्लिक में n। हेयर n is a number of frequency, total number of frequency. Here n is a number, the number of total frequency, total number of frequency. So here this formula is also say, this formula को हम एक डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। देयर इज x बार
This formula we use as a direct method. Here हमने इसको समझा, मीन ऑफ वन ग्रुप डाटा को समझा, x1 x2 x3 xn तक अकर्स एंड फ्रीक्वेंसी f1 f2 fn तक रिप्रेजेंट किया हमने. अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो f1 x1 f2 x2 एंड fn n, और हमने इसको मीन को हमने समझा f1 x1 f2 x2 f3 x3 fn और fn f1 f2 f3. इसको हम शॉर्टली लिखना सीखा हमने, समीशन fi xi समीशन fi और समीशन fi xi n. n is the number of total frequency. So here direct method, मोस्टली जो सम्स हैं हम सॉल्व आउट करते हैं डायरेक्ट मेथड से. जो डायरेक्ट मेथड है अभी हमने देखा, x बार दिस इज मीन इक्वल टू समीशन fi xi oblique summation fi. This method of finding means is called direct method. So इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं. सेकेंड इज आवर assumed method. Assumed mean method. So it is also used to find mean by it is also used to find mean of given data by the process of assumed method. assume मेथड के लिए हम एज्यूम करते हैं. क्या एज्यूम करते हैं? द फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा यार, द फर्स्ट स्टेप is to choose one among the xi as the assume means and denote it by a. here हमारा जो टेंडेंसी है xi का, here x1 x2 x3 एंड x4 जो है, अगर x5 है तो हम एज्यूम मेथड के लिए जो हमारा मीन होगा, एज्यूम
मीन, एज्यूम मीन जो होगा वो हमारा टेंडेंसी क्या होगा, एग्जाम्पल ए इजकल टू x3 होगा, x3 होगा। एज्यूम मीन को हम a प्लस समीशन एफ आई डी आई ऑब्लिक में समीशन एफ आई फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। इसे हम थर्ड मेथड is used to find mean by using step deviation method। स्टेप डेविएशन मेथड। सो यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हम जो हमने एज्यूम मीन किया उससे यूज़ करेंगे। इसमें हमारा यू आई होता है जो कि एक्स आई माइनस ए ऑब्लिक में एच होता है। ए अभी हमने देखा जो हमारा एज्यूम मीन था, और वेयर एच is width of class interval in group data सो एज्यूम मेथड को हम इजली फाइंड कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो है एक्स बार इजकल टू एज्यूम्ड मेथड ए प्लस समीशन एफ आई यू आई एंड डिवाइड बाय समीशन एफ आई मल्टीप्लाई एच होल मल्टीप्लाई विथ एच। इसके बाद मोड ऑफ ग्रुप डाटा A mode is the value among the observation which occur most often over the maximum frequency। मोड ऑफ ग्रुप डाटा, मोड जो है वैल्यू एमंग द ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे हमारे पास ऑब्जर्वेशन है विच अकर मोस्ट ऑफन और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मोस्ट अकर जो बहुत ज़्यादा बार हो और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो वो मोड होता है। जैसे कि
हमारे एग्जाम्पल लेते हैं। हेयर 1 1, हेयर 2 2, एंड हेयर 3 3 3 3, फिर 5 5 एंड 5, so and 6 6. So these are grouping data. So we find mode in this higher frequency, number of frequency is 3. So higher number of frequency is 3. This is mode. Higher number of frequency is 3. So this is mode. यहाँ पर नंबर जो है 3 ज़्यादा नंबर होने के कारण इसकी जो फ्रीक्वेंसीज भी ज़्यादा है। सो मोड जो होगा मोड इज़ 3. सो यहाँ कोमा है सब में। हमने देखा कि ज़्यादा नंबर जो है हमारा 3 का है, तो ये हमारा मोड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। We can only locate a class with the maximum frequency called the model class. मॉडल क्लास वी कैन, यहाँ पर हमने देखा क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। मॉडल क्लास भी कहते हैं, ज़्यादा नंबर जो होगा वो मॉडल क्लास भी होगा। मोड का फॉर्मूला जो होता है, मोड हम कैलकुलेट करेंगे तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 minus F0 minus F2, and this multiply with H. So here what is L? L हमारा, this is L. L is a lower limit of model class, and H size of the class interval. F1 frequency of model class, frequency of model class. F0 the frequency of class precede the model class, and F2 frequency of the class succeeding model class.
succeeding the model क्लास। सो हमने ये समझा, एल हमारा लोअर लिमिट होता है मॉडल क्लास में, साइज ऑफ क्लास इंटरवल एच होता है, F1 जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होता है, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो प्रीसीडिंग में पहले, F1 जो है, F1 से पहले जो है हमारा F0 है, फिर F1 है, एंड F2 इज़ द सक्सीडिंग, यानी कि F1 जो F0 सक्सीडिंग द क्लास मॉडल क्लास, यानी कि उससे हमारा सक्सीडिंग का मतलब आगे का नंबर लिया गया है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे सवाल, तो हमारा न्यूमेरिकल बहुत इजीली निकलेगा। ठीक है, तो इसको भी लर्न कर लेना है। मोड का फॉर्मूला याद करेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 ऑब्लिक 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ F0 है, ये F0 माइनस F2 और होल ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में H, जिसका हमने इसको समझा। अब हम करते हैं मीडियन के लिए। मीडियन इज दैट it is defined as measure of the central tendency our items when are descending our ascending order of magnitude। सो मीडियन को हम फाइंड करें, इट इज़ डिफाइन करता है, मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं हम लोग आइटम की, जो कि हमें गिवन डाटा दिया गया होता है, उसका सेंट्रल टेंडेंसी हम सेंट्रल टेंडेंसी में व्हेन द डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में हमें मैग्नीट्यूड दिया हो, तो हम निकालते हैं। मीडियन के लिए मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF ऑब्लिक में डिवाइड बाई F और होल मल्टीप्लाई with H। This is the formula. Here L lower limit of median class and नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, एंड CF लर्न करेंगे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ class precede the median class। मीडियन क्लास CF इज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, जो प्रीसीडिंग मतलब पहले मीडियन क्लास में F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी
of median class preceding median class, और जो हमारा h है the class size. Class size here हमने मीडियन का फॉर्मूला याद किया, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ ऑब्लिक में एफ होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई एच. हेयर L is the lower limit median class, n is the number of observations, CF cumulative frequency of class preceding the median class and frequency of median class, h is the class size. इसको हम जब सम करेंगे तो और अच्छे से हमारा क्लियर होगा. Here the distribution of cumulative frequency less than type and more than type को आप समझेंगे. Less than type here less than type को समझेंगे. तो लेस देन टाइप में लेस देन टाइप ऑफ मीडियन को समझेंगे, विच इज लिखेंगे यहाँ से द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन above is called the cumulative frequency distribution of less than type टेक एग्जाम्पल सब समझेंगे. टेक एग्जाम्पल here 10, 20, 30 and numbers of 100. और इसी को ये हमारा लेस देन है, यानी कि 10 से लेस देन 0 लेस देन, और 20 से लेस देन 10. सो और डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा मोर देन टाइप भी इसी प्रकार से हम समझेंगे. मोर देन टाइप the distribution given above is called cumulative frequency distribution of more than type. Example is, take example here. Distribution is that 0 से start 0, 10, 20, so 90 numbers. So here कुछ रिलेशन के बारे में जानेंगे. There is a empirical relationship
i- empirical relationships between the three measure of central tendency. Central tendency is that 3 median is equal to mode plus 2 means. Here 3 median is equal to mode plus 2 means. अब हम ओगीव्स के बारे में जानेंगे. लेस देन ओगीव्स, जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है उसको हम ओगी ग्राफ भी कहते हैं. तो ये दो टाइप का होता है. एक होता है लेस देन ओगी, लेस देन ओगी, less than OG. Here the cumulative frequency curve over the OG, इसे हम cumulative frequency कर्व भी कहते हैं या the OG कहेंगे. The OG, the cumulative frequency are plotted against the upper the cumulative frequency curve are plotted against the upper limit, upper over lower limits of the class interval. By joining the points the curve so obtained a cumulative curve over OG. Take example. For easily understand, the value the less than OG, less than OG, less than OG. Here value is that 10, 20, 30, so 100 are, and the upper limits
upper limits is 10, 5, 20, 8, 30, 12 and 40, 15, 20, 40, 50 is 50 is 18 and 60, 22 and 70, 29, 80, 38 and 90 is 45 and 100 is 53. So we make a graph here. The upper limits is that, and here is cumulative frequency. Here cumulative frequency, so cumulative here cumulative frequency number is written here 10, 20 and 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. This is number is that 10, 20, there is 30, 40, 50, 60 and 70. So here 10 to 5 x का हमारा 10 and this is 5 is half 10, so this number point is this point and 20 is 8, 20 is 8, so this point is this here and 30 is 12, 30 is 12, this point is this here and 40 is 15, 40 is 15, so this point is here and 50 is 18, 15 is 18, so this point is here and 60 is 22, so this point is here and 70 is 29 and 80 is 38, this point is here and 90 is 45, this point is here and 100 is 53, so this point is here. So we meet this and this, so this and this is a less than होगी, इसी प्रकार हम मोर देन ड्रॉ इट्स होगी more than. Here 0, 10, 20, 90 are the lower limits. So we plot the point of low limits corresponding cumulative frequency.
So here 0, 53, 10, 48, 20, 45 and 30, 41, 40, 38, 50, 35, 60, 31, 70, 24, 80, 15 and 90 is 8. So we make here the graph, load the graph. Here less than होगी, here is more than होगी. So number is that here 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. Or here is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, so 90 and 100. Here 0, 53, so this is a 53. This is 53, 0, 53, फिर 10, 48, 10 है हमारा 48, this and 20, 20 है हमारा 45, 20 is 45, so this 45 and 30 is 41, 10 अगेन चेक करते हैं, 10 53 हो गया, 10 0 is 53 हो गया, 10 45 48 हो गया, 20 हमारा 45 हो गया और 30 जो है हमारा 41 हो गया और 40 38 है, सो ये and 50 is 35, this is point and 60 is 31, so this point and 70 is 24, so this point and 80 is 15, so this point and 90 is 8, so this point. So graph is that this is more than होगी, more than होगी. So here more than ही होगी and less than ही होगी less than होगी, grade 10, 20, 30, 100 and more than होगी is 0, 10, 20, 30 is equal to 90. So easily हमने इसको समझा. Thank you.